हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब लोग। भगवान करे आप सब लोग अच्छे हों और आपका दिन शुभ हो। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि आज क्या क्या खास अपडेट जो है रहने वाली है। शक्तिपीठ श्री नैना देवी में 4 दिवसीय नववर्ष मेला शुरू, नारियल प्रसाद चढ़ाने पर प्रतिबंध। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में नववर्ष मेला ठंडी तेज हवाओं के बीच आज धूमधाम से शुरू हो गया है। मेला शुरू होती है आज श्रद्धालुओं और पुजारियों ने मनोचारण के साथ हवन यज्ञ और पूजा अर्चना की। 4 दिन तक चलने वाले मेले में लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन कर नव वर्ष का आगाज करेंगे। मेले के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर में कड़ा प्रसाद और नारियल पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंदिर क्षेत्र में व्यापक संख्या में पुलिस बल, होमगार्ड के जवान जो वो तैनात रहेंगे। मंदिर न्यास के अध्यक्ष एसडीएम राजकुमार ठाकुर का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु नववर्ष मेला के दौरान जिला प्रशासन और मंदिर न्यास के द्वारा पुख्ता बंदोबस्त जो वो किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से मंदिर क्षेत्र में होने वाली हर गतिविधि पर पैनी नजर जो वो रखी जाएगी। कोरोना के नए वेरिएंट से सावधान, अब मास्क और कोविड नियमों को ना माने तो होगी सख्त कार्रवाई। बाजार आना हो तो मास्क जरूर पहने, अन्यथा कड़ी कार्रवाई हो सकती है। ये संदेश दिए पंचरुखी पुलिस ने। एक बार फिर कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को देखते हुए प्रशासन सक्रिय होने लगा है। इस कड़ी में पंचरुखी थाना प्रभारी सुभाष शास्त्री की टीम ने पंचरुखी बाजार पहुंचकर व्यापारियों सहित लोगों को जागरूक किया और कोविड नियमों का पालन करने के लिए जो उन्हें कहा गया। उन्होंने कहा कि सभी मास्क पहने, बस सामाजिक दूरी बनाए रखें। दुकानदार ग्राहकों को बिना मास्क सामान देने से परहेज करें। उन्होंने टैक्सी व बस चालकों से भी वायरस के प्रति सचेत रहने व नियमों का पालन करने की अपील की है। अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो पुलिस चालान करने के लिए जो मजबूर की जाएगी। हिमाचल में सस्ती होगी हेली टैक्सी, सीएम ने पवन हंस के एमडी को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में सरकार के उपक्रम पवन हंस लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक संजीव रायदान के साथ एक बैठक में राज्य में पर्यटन को प्रोसेस करने के लिए शिमला धर्मशाला हेली टैक्सी सेवाओं की दरें कम करने के जो निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने शिमला धर्मशाला के लिए सीधी उड़ान आरंभ करने के भी निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रबंध निदेशकों को शिमला से मनाली के लिए हेली टैक्सी सेवा शीघ्र आरंभ करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों और पर्यटकों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। हेली टैक्सी सेवाओं को सुदृढ़ करने से प्रदेश पर पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। संजीव रायदान ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि शिमला धर्मशाला हेली टैक्सी की दरें शीघ्र ही कम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि पवन हंस द्वारा शिमला से मनाली के लिए उड़ानें आरंभ करने के लिए पूर्ण प्रयास किए जाएंगे। वैक्सीनेशन के लिए छुट्टियों में भी स्कूल बुलाए जाएंगे। बच्चों को 3 जनवरी से लगनी है वैक्सीन। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में भले 1 जनवरी से विंटर वेकेशन जो शुरू हो जाएंगी, लेकिन बच्चों को स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के अनुसार वैक्सीन लगाने के लिए स्कूल में बुलाया जा सकता है। केंद्र से बच्चों के लिए वैक्सीनेशन के आदेश आने के बाद अब शिक्षा विभाग ने फैसला लिया कि इस पर 15 से 18 साल के बच्चों को 3 जनवरी से वैक्सीन लगनी है। हालांकि छुट्टियों में कोई बदलाव नहीं किए गया। छुट्टियों का 40 दिन का जो शेड्यूल बनाया गया वह पहले की तरह सेम ही रहेगा, लेकिन स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी कि बच्चों को वैक्सीनेशन केंद्र तक जाने के लिए गाइड करें। इसके साथ ही यदि स्वास्थ्य विभाग बच्चों को वैक्सीन के लिए अवकाश में बुलाने के लिए कहता है तो बच्चों को स्कूल बुलाकर वैक्सीन जो वो लगाई जा सकती है। स्वास्थ्य सचिव ने इस बारे में गुरुवार को सभी जिलों के डीसी और उच्च शिक्षा विभाग के उप निदेशकों के साथ एक बैठक बुलाई है। उसमें वैक्सीनेशन का शेड्यूल तय होगा। इस बारे में उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए गए हैं कि इसके साथ इन निर्देशों में कहा गया कि लोकल सीएमओ के साथ भी स्कूल के मुखिया को संपर्क बनाए रखना होगा। गौर रहे कि प्रदेश के समर और विंटर स्कूलों में छुट्टियां 1 जनवरी से होनी है। विंटर स्कूलों में 40 दिन का अवकाश रहेगा। इसी बीच केंद्र सरकार ने 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों को भी वैक्सीनेशन की डोज लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। उस बीच ये अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या स्कूलों में बच्चों की छुट्टियां जो वो कैंसिल होंगी या नहीं। हालांकि अब शिक्षा विभाग ने साफ किया कि फिलहाल छुट्टियों में किसी भी तरह का कोई भी बदलाव जो वो नहीं किया जाएगा। 65 किलोमीटर की रफ्तार से ही दौड़ेंगी गाड़ियां। केंद्र सरकार ने हिमाचल में एनएच पर तय की टॉप स्पीड। हिमाचल में बन रहे नेशनल हाईवे पर वाहनों की गति सीमा तय हो गई है। भले ही प्रदेश भर के 5 बड़े नेशनल हाईवे 4 लेन में तब्दील होंगे, इसके बावजूद वाहनों को तय सीमा में ही चलाने की इजाजत जो वो मिलेगी। हिमाचल में नेशनल हाईवे की टॉप स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। ये स्पीड छोटे वाहनों के लिए निर्धारित की गई है, जबकि एनएच पर बड़े और भारी वाहन 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक रफ्तार पर नहीं चल पाएंगे। इन वाहनों में आगामी दिनों में गति निर्धारित करने वाले यंत्र स्थापित करने होंगे। साथ ही हाईवे पर सीसीटीवी से भी निगरानी की जाएगी। तय सीमा से अधिक गति पर चलाने वाले वाहनों को चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गौरतलब है कि हिमाचल में इसमें 5 नेशनल हाईवे 4 लेन में तब्दील की जा रहे हैं। इसमें शिमला परमाणु, पिंजौर, बद्दी, नालागढ़, शिमला मटौर, कीर्तिपुर, मनाली और मंडी, पठानकोट अन्य शामिल है। इन हाईवे पर ज़्यादातर तीखे मोड़ सीधे करने की कोशिश जो वो की जाएगी, लेकिन 100% सुधार नहीं हो पाया है। हाईवे में तीखे मोड़ के अलावा एक तरफ को गहरी खाई हुई है। इन तमाम बातों को देखते हुए एनएचआई ने हिमाचल के सभी हाईवे में वाहनों की गति सीमा तय कर दी है। 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अधिक तीव्रता से गाड़ी चलाने पर कड़ी कार्रवाई जो वो की जाएगी। निर्माण के साथ ही तय हो जाती गति सीमा।
नेशनल हाईवे समेत किसी भी मार्ग के निर्माण के समय उस पर चलने वाले वाहनों की अधिकतम गति जो निर्धारित कर दी जाती है। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर चलने वाले वाहनों की गति सीमा में अंतर है। मैदानी इलाकों में एनएच पर वाहन की स्पीड जो 80 से 100 तक रहती है, जबकि पहाड़ी इलाकों में 65 से 70 किलोमीटर गति सीमा जो निर्धारित की जाती है। 7 महीने सामान्य से कम बरसे बादल। अक्टूबर में जमकर भीगा हिमाचल। नवंबर महीने में दर्ज हुई सिर्फ 1 mm बारिश। इस वर्ष प्रदेश में बारिश का आंकड़ा से भी कभी सामान्य से बहुत कम और कभी औसत से काफ़ी ज़्यादा रहा। सिर्फ मई और जुलाई के महीनों में प्रदेश में बारिश का ग्राफ जो औसत के आसपास दर्ज हुआ। नवंबर के महीने में सिर्फ 1 mm बारिश दर्ज की गई, जो कि सामान्य से करीब 95% कम थी। तो अक्टूबर में बारिश का ग्राफ औसत से 106% अधिक रहा। इस साल का आगाज पहले महीने में सामान्य से कम बारिश से हुआ। प्रदेश में जनवरी के महीने में सामान्य बारिश का आंकड़ा 99.9 mm रहता है, लेकिन इस बार सिर्फ 58.8 mm बारिश जो वो दर्ज की गई, जो कि औसत से 58% कम रही। बारिश के लिहाज से फरवरी का महीना निराश कर गया, जब बारिश का आंकड़ा सामान्य से 80% कम रहा। फरवरी में औसत 102.8 mm की तुलना में केवल 20.8 mm बारिश जो वो दर्ज की गई। कोर्ट के आदेश नहीं मानेगी सरकार। लॉ डिपार्टमेंट ने रिव्यू पिटीशन के साथ सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाने की दी अनुमति। जेबीटी केस में हिमाचल सरकार राज्य हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानेगी। इस मामले में राज्य सरकार से शिक्षा विभाग को अनुमति मिल गई है कि आगे केस लड़िए। लॉ विभाग ने बुधवार को यह फाइल लौट आई है और इसमें शिक्षा विभाग को हाईकोर्ट में पुनः विचार याचिका दायर करने या फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करने की अनुमति दे दी है। शिक्षा सचिव कार्यालय ने यह फाइल प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को भी भेज दी है। अब निदेशालय में चर्चा के बाद यह तय होगा कि पूर्ण विचार याचिका दायर की जाएगी या नहीं, या फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट में केस ही दर्ज किए जाए। गौरतलब है कि हिमाचल हाईकोर्ट में जेबीटी बनाम बीएड केस में जेबीटी के पदों पर बीएड अभ्यर्थियों को भी पात्रता देने का फैसला दिया गया था। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 113 रन से हराकर जीता पहला टेस्ट मैच। तेज गेंदबाजों जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी की 3-3 विकेटों, मोहम्मद सिराज और ऑफ स्पिनर रविचंद्र अश्विन के 2-2 विकेटों की बदौलत भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में 5वें दिन अंतिम दिन गुरुवार को 113 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज जो में 1-0 की बढ़त जो वो बना ली है। भारतीय टीम ने सेंचुरियन में इतिहास रच दिया है। वह पहली एशियाई टीम बन गई है जिसने दक्षिण अफ्रीका को इस मैदान पर हराया है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।